बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए BEGLA 136 इंग्लिश एट वर्क प्लेस। इसमें हम देखिए इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको डेली ऐसी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। हमारे चैनल पर जो इग्नू द्वारा जो न्यूज़ आती हैं, यानी कि कोई नई अपडेट आती है नई वगैरह, तो वो हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कुछ हमें यूनिट्स के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता ही है। पहली यूनिट का नाम है देखिए इंट्रोडक्शन टू वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस पे आप बातचीत कैसे करते हैं उस बारे में बताया गया है। तो देखिए, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज़ द वे पीपल शेयर इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ इन एन ऑफिस और जॉब सेटिंग। यानी कि वर्क प्लेस पे बातचीत जो करी जाती है वो कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने या फिर आइडिया शेयर करने के लिए की जाती है ऑफिस या जॉब सेटिंग्स में जो ये इम्पोर्टेंस होती है। तो वो सारी चीज़ बताई गई हैं। और वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, तो आप जानते हैं कि अगर आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल तरीके से आप किसी से बातचीत करते हैं तो वहाँ पर आपका जो इम्प्रेशन होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन इजी वे में बताए गए हैं, आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ पोलाइट एंड प्रोफेशनल लाइक ईमेल्स टू योर बॉस, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ कैजुअल लाइक चैटिंग विथ फ्रेंड। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फॉर्मल जो होता है कम्युनिकेशन, उसमें जैसे आप प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं। ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज होती है वो अच्छी होती है, आप किसी को रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। लाइक आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द मीटिंग शेड्यूल। तो ये क्या है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें मैंने रिस्पेक्टफुली बोला है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ईमेल का एग्जांपल दिया गया है। सेम आप यहाँ पर एग्जांपल्स ले सकते हैं कि आप किसी रिपोर्ट वगैरह के लिए जो तैयार करते हैं स्पीच वगैरह, उस टाइप का कुछ। ठीक है, और फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जो आप दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, कैजुअली बोलते हैं, चैटिंग करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, हाय व्हाट्सअप लेट्स मीट टुमारो। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई रिस्पेक्ट वगैरह का यूज़फुल नहीं करते ऐसा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वाई इज़ कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट एट वर्क। जो काम के दौरान वर्क प्लेस पर ये कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है, तो इट्स हेल्प टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, बिल्ड टीम वर्क एंड गेट वर्क डन प्रॉपरली। यानी कि इसका मतलब बताया गया है कि जो कन्फ्यूज़न होती है ना, वो सारी चीज़ इसको अवॉइड करती है। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वर्क प्लेस पर। ये टीम के साथ आपका एक अच्छा व्यवहार बताती है, और आप जो अपना काम वगैरह करते हैं उसमें ये बिल्डअप करने के लिए भी बहुत अच्छा एक तरीका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट यूनिट क्या है, आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं और इनके उत्तर अपनी लैंग्वेज में भी उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है स्पीकिंग एट द वर्क प्लेस। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्हाट आर सम कॉमन स्पीकिंग सिचुएशन एट वर्क। फर्स्ट, मीटिंग, फ़ोन कॉल्स, इंटरव्यू एंड डेली कन्वर्सेशन। यानी कि जो बताया गया है कि यानी कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं किसी भी सिचुएशन एट वर्क, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके काम जहाँ पे करते हैं आपको बातचीत करने के लिए, और आप जो मीटिंग में आप कैसे बात करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे आप कैसे बात करते हैं, इंटरव्यू में आप कैसे अपना बात करते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड यू टॉक ऑन द फ़ोन इन अ प्रोफेशनल वे। आप अगर किसी फ़ोन कॉल पर बातचीत करते हैं तो आप कैसे बात करेंगे। पहला, आप सही बोलेंगे, क्लियर स्पीक होनी चाहिए आपकी, पोलाइट बोलना चाहिए, और जो लिसन केयरफुली। अगर वहाँ से कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आपको पहले उसे सुनना भी चाहिए। ठीक है,
एंड यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, आपने फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी दिस, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, तो लाइक दिस यू कैन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि व्हाट आर टिप्स फॉर अ यूज़फुल इंटरव्यू। एक परफेक्ट सक्सेसफुल इंटरव्यू के लिए आप कौन से टिप्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो बी कॉन्फिडेंट, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि व्हाट आर टिप्स फॉर सक्सेसफुल इंटरव्यू। आप एक सक्सेसफुल इंटरव्यू के दौरान करने के लिए क्या क्या टिप्स को आप फॉलो करेंगे। पहला, आप एकदम ऐसे हों कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ, उनका जवाब का आंसर सही दें। ठीक है, सिंपल इंग्लिश बोलें, ना कि कोई हाई लेवल इंग्लिश बोलनी है आपको। और बी होनेस्ट, आपने ईमानदारी दिखाते हो सब कुछ वहाँ पे बताना। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट का नाम है रीडिंग एट द वर्क प्लेस। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट टाइप्स ऑफ रीडिंग मटेरियल्स आर यूज्ड एट वर्क। आप वर्क प्लेस के दौरान, यानी कि काम के दौरान, कौन सी रीडिंग्स मटेरियल्स, किस प्रकार के रीडिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। तो पहला, ईमेल, नोटिस, रिपोर्ट्स, मीम्स एंड मैनुअल्स। ठीक है, तो आप इनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिए और उनको डिटेली अगर आता है तो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट सी क्वेश्चन बताए गए हैं ना, इजी वे में बताया गया ताकि आपको समझ आए और आप अपनी भाषा में इसे लिख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स एट वर्क। आप अपनी रीडिंग की जो स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, प्रैक्टिस डेली करनी है आपको, लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द सीखना है और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग और उनका मतलब समझने की कोशिश करनी है। नॉट जस्ट द वर्ड, आपने सिर्फ वर्ड ही नहीं समझना, उनके अंदर मतलब उनकी मीनिंग को भी समझना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ रीडिंग इम्पोर्टेंट इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस के दौरान रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। पहला, इट्स हेल्प टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस एंड कंपनीज रूल एंड जॉब टास्क। देखो जो कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं उनको भी ये हेल्पफुल करती है समझने के लिए। ठीक है, कंपनी द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनके लिए भी यूज़फुल होती है, और कंपनीज़ के जो रूल्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है। आप इन्हें अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट का नाम है राइटिंग एट द वर्क प्लेस। राइटिंग एट द वर्क प्लेस का पहला क्वेश्चन ये बताया गया है कि व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड वर्क। ठीक है, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ राइटिंग एट वर्क। पहला, ईमेल, रिपोर्ट, लेटर, मेम्स एंड मीटिंग नोट्स। ठीक है, ये कुछ टाइप्स बताई गई हैं किसकी, राइटिंग्स एंड वर्क, राइटिंग की। ठीक है, आप उन काम के दौरान उनको कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड यू रिमेंबर वाइल राइटिंग ईमेल। जब आप कोई ईमेल लिखते हैं तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में बताएंगे तो क्या याद रखेंगे कि हमारा जो बिहेवियर हो अच्छा हो, जो हम स्पेलिंग्स वगैरह लिख रहे हैं, ग्रामर हमारी अच्छी हो। ठीक है, हम अच्छी तरीके से लिखें, हम साफ लिखें और पोलाइट वे में लिखें। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। बी क्लियर, बी पोलाइट, वर्ड्स चेक, ग्रामर चेक एंड राइट अ प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट। जो एक रिपोर्ट होती है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। पहला, टाइटल लिखेंगे आप, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, मेन कंटेंट क्या है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, फिर उसका लिखेंगे सजेशन, है ना, पूरा निष्कर्ष वगैरह लिखेंगे, उसका कर वगैरह, तो सारा। तो आपने ये पूरा एक टाइटल्स, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, कंसुलेशन एंड सजेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं पॉइंट्स एक रिपोर्ट को लिखने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट का नाम है ग्रामर एंड वोकैबुलरी फॉर द वर्क प्लेस। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई इज़ ग्रामर इम्पोर्टेंट एट वर्क। जो वर्क के दौरान ग्रामर इम्पोर्टेंट क्यों होती है। पहला, गुड ग्रामर हेल्प्स यू टू राइट क्लियर एंड लुकिंग प्रोफेशनल। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये क्या हेल्प करती है आपको, एक कुछ भी आप लिखते हैं तो उसमें ये एक अच्छा रोल निभाती है, प्लस आपको एक प्रोफेशनल वे में दिखाती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपका बोलने का तरीका भी तो उसके साथ अच्छा होगा, तो वह सारी चीज़।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट काइंड ऑफ वोकैबुलरी इज़ यूज़फुल एट वर्क। किस तरीके की जो वोकैबुलरी होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं आपके वर्क के दौरान। फर्स्ट, मीटिंग रिलेटेड वोकैबुलरी यू कैन यूज़ एंड मीटिंग रिलेटेड टू मीटिंग वर्ड्स रिलेट टू मीटिंग, रिपोर्ट्स, डेडलाइन एंड टीम वर्क। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी याद कर लेते हैं तो वो भी अच्छा होता है। प्लस ये आपके इन सारी चीज़ों के लिए भी वेरी यूज़फुल होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव वोकैबुलरी फॉर द वर्क प्लेस। आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी ग्रामर वोकैबुलरी आप अपने वर्क प्लेस के लिए। तो आपने क्या करना होगा, रीड ऑफिस मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें पढ़िए, नोट डाउन कीजिए, न्यू वर्ड्स जो नए वर्ड्स आते हैं उन्हें लिखिए, याद करिए एंड प्रैक्टिस जो सबसे बड़ा रोल निभाती है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप वोकैब याद करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छा रोल निभाती है उसको लर्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।